जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में प्रधानी लड़ने वालों का पर्चा क्यों हो जाता है भरते समय खारिज? कि कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो नए उम्मीदवार अक्सर करते आए हैं और उनका पर्चा सबसे पहले खारिज होता है। आज को मैं आपको इस वीडियो में पहली बार बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो नए उम्मीदवार पुराने उम्मीदवार भी कर देते हैं। साथियों, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इस पेज पर प्रधानी से रिलेटेड वीडियो रोज अपलोड होते रहते हैं। आपके काम की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको वो 10 गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका पर्चा खारिज हो जाए। आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हो, यूपी के प्रधानी के चुनाव में प्रधानी लड़ने वालों का पर्चा क्यों खारिज होता है। यह 10 गलतियां आप भी मत करना साथियों। ये 10 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर नए नौजवान प्रत्याशी जो पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो अक्सर कर देते हैं साथियों। जोश जोश में होश खो देते हैं और उनकी साल भर की मेहनत, 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है साथियों। जब पर्चा खारिज होता है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वहां पर दोबारा लड़ा जाए। अब यहां पर पहली गलती क्या है? पहली गलती आपको देखना है और समझना है। मैं एक एक बात आपको पॉइंट वाला बता रहा हूं। ये चीजें पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर आपको कोई नहीं बताएगा भाइयों, मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं। नामांकन पत्र में त्रुटि या अधूरी जानकारी, इस चीज को आपको समझना है। फॉर्म भरते समय अगर नाम, पिता का नाम, पता, ग्राम पंचायत का नाम, सीट नंबर आदि गलत लिखा हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है, बारीकी से बार बार चेक करना है। फॉर्म भरते समय जरूर नाम, पिता का नाम, पता, ग्राम पंचायत का नाम, सीट नंबर आदि गलत लिखा हो, फिर कोई कॉलम खाली छोड़ा गया हो, हस्ताक्षर या अंगूठा निशान सही जगह ना लगा हो, फोटो ना लगाया हो या खराब हो, इससे पर्चा सीधे स्क्रूटनी के समय खारिज हो जाता है। यह पहली गलती है जो आप लोग अक्सर लोग करते आए हैं। इस चीज को आपको वीडियो भी सेव कर लेना है ताकि आने वाले समय में आपको काम आए साथियों। अब दूसरी गलती क्या करते हैं ये आप देखिए, जरूरी दस्तावेज ना लगाना या गलत लगा देना। बहुत से ऐसे साथी को अभी यही नहीं पता है कि प्रधानी के चुनाव में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, वो जाकर आप नीचे वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब नामांकन पत्र के साथ जो दस्तावेज लगाना जरूरी होता है वो ये है, वोटर आधार की कॉपी, ये साबित करने के लिए कि उम्मीदवार उसी क्षेत्र का वोटर है। इस चीज को आपको देखना है और समझना है, तभी जान पाओगे। आधार कार्ड की कॉपी, जातीय प्रमाण पत्र अगर सीट आरक्षित है तो, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र, एफिडेविट जिसमें अपराध, आय, संपत्ति, शिक्षा आदि की घोषणा हो। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज गायब है या झूठा या गलत पाया गया है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। चुनाव अधिकारी आपका पर्चा, पीठासीन अधिकारी खारिज कर देगा। इस चीज को आपको देखना है और बारीकी से समझना है साथियों। मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं व्यूज के लिए नहीं बात कर रहा हूं, आपके हित के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो। पिछले 6 महीनों से, 1 साल से हमारे वीडियो पर भी आप देख रहे हो, आ रहे हो साथियों। अब तीसरी गलती क्या है? जमानत राशि का समय पर भुगतान ना करना। इस चीज को आपको समझना है। ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार को जमानत राशि लगभग 1000 निर्धारित समय के अंदर बैंक, चालान या ट्रेजरी से जमा करनी होती है। बहुत से साथी प्रधानी का पर्चा तो भर देते हैं, लेकिन जब नामांकन की जो पत्रावली है, जब जांच होती है तो उसमें ये शुल्क वाला रसीद होता ही नहीं है। रसीद मतलब जब आप ट्रेजरी पर या बैंक में जब चालान जमा करने जाएंगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, रिसीविंग कि आप जाइए नामांकन पत्र में लगा दीजिए। अब यहाँ पर अगर समय पर ना जमा हुआ या रसीद ना लगाई तो पर्चा मान्य नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। यह तकनीकी कारण से सबसे ज्यादा पर्चे रिजेक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा पर्चा अगर रिजेक्ट करने का रिकॉर्ड है तो यही आपको जमानत राशि ना जमा करने का है। अब बहुत से साथी जिनका पर्चा खारिज हो गया था पिछली बार, वो अपना राय जरूर दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये तकनीकी कारणों से सबसे ज्यादा पर्चा रिजेक्ट होते हैं, यही वजह है साथियों। अब चौथा, भाइयों को चौथा चीज देखना है, आयु सीमा पूरी ना होना। यह भी एक वजह है पर्चा खारिज होने का। नौजवान जो उम्मीदवार होते हैं सबसे ज्यादा गलतियां वो यही करते हैं साथियों। उम्मीदवार की उम्र नामांकन की अंतिम तारीख तक कम से कम 21 साल होना यह बेहद जरूरी है। अगर प्रमाण पत्र से यह साबित नहीं होता है या कम उम्र है तो पर्चा खारिज कर दिया जाता है।
कई बार लोग जन्मतिथि गलत लिख देते हैं जिससे पर्चा रद्द हो जाता है। तो आपको जन्मतिथि लिखते समय आपको मिलान कर लेना है जन्म प्रमाण पत्र से, आधार कार्ड से, कि सब में जो आपका दस्तावेज एकदम ठीक है जन्मतिथि। नहीं तो जैसे ही चुनाव आयोग के अधिकारी पर्चा को देखेंगे तैसे ही आप पर्चा खारिज कर देंगे कि कहीं पर कुछ और होगा, कहीं पर कुछ और होगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कंफ्यूजन स्थिति होगी, उसी समय पर्चा खारिज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है पांचवा, मैं आपको समझा रहा हूँ, वोटर लिस्ट में नाम ना होना या गलत वार्ड में नामांकन। इस चीज को आपको समझना है। उम्मीदवार का नाम उसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना बेहद जरूरी है। अगर आप जहां से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, अगर आपका वोटर लिस्ट में उस गांव में नाम नहीं है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा साथियों। अगर नाम किसी और पंचायत या वार्ड में है तो वह पर्चा अमान होगा, खारिज हो जाएगा, आपकी मेहनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनाव आयोग के पोर्टल से नाम पहले ही चेक कर लेना चाहिए। आप भी जाइए फौरन और चेक करिए कि आपका जो ग्राम सभा है उसमें आपका नाम दर्ज है या नहीं है, ये आप चेक करवा सकते हो। अब यहां पर देखिए सातवां, आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध होना। अगर किसी उम्मीदवार को कोर्ट से किसी आपराधिक केस में दोषी करार दिया गया है और उसकी सजा 6 महीने से ज्यादा है तो वह ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चीज को आपको देखना है साथियों। अगर मान के चलिए आपको सजा हो गया है, दोषी करार कर दिया है, तो उसकी सजा 6 महीने से ज्यादा है तो आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पर्चा आपका वैध खारिज हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। आपको मैं मजबूती के साथ जानकारी देते रहता हूं ताकि आप अपना चुनाव आगे बढ़ा सके, लड़ सके। अब 8वां देखिए, आरक्षण का गलत लाभ उठाना। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि भैया बताओ कि अगर महिला सीट है तो क्या पुरुष लड़ सकता है। उसी को लेकर मैं यहाँ पर आपको बताने हूँ। अगर कोई उम्मीदवार SC, ST, OBC, ओमेन आरक्षित सीट पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन करता है तो अगर मान के चलिए आप ज्यादा अक्लमंद बनते हो, सोचते हो कि मैं गलत फर्जी प्रमाण पत्र लगा दूंगा और चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन अब मान लो आप चुनाव जीत भी जाओ, अब जैसे ही आपका दोष सिद्ध होगा आपका प्रधानी खारिज हो जाएगा, यानी आपका प्रधानी सस्पेंड आप कर दिए जाओगे। उसके बाद आपको दंडित किया जाएगा कानून दे रहा, क्योंकि आपने धोखा दिया है। प्रमाण पत्र या नकली या एक्सपायरी डेट होता है, ऐसे में उसका पर्चा जांच के दौरान खारिज हो जाता है। आपको जन्म प्रमाण पत्र भी देखना है, निवास प्रमाण पत्र देखना है, उसकी तारीख कब से कब तक वैलिड है, उसको जाकर रिन्यूअल करवा लेना है। इस चीज को आपको देखना है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा साथियों। अब 2 जगहों से पर्चा भरना, ड्यूल नॉमिनेशन, यानी 2 जगह से, अब मान के चलिए एक गांव इधर है, आप यहां से भी प्रधानी लड़ रहे हो, दूसरे गांव और है वहां पर भी प्रधानी लड़ रहे हो, तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। क्यों? एक ही व्यक्ति अगर 2 ग्राम पंचायतों या 2 पदों के लिए पर्चा भरता है तो उसका दोनों जगह से पर्चा खारिज हो सकता है। लेकिन यह नियम कानून सिर्फ प्रधानी के चुनाव में है भाइयों, क्योंकि सिस्टम हम लोगों का ऐसा बना हुआ है कि छोटों पर जुल्म होता है। अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आप 2-3 जगह से फार्म भर सकते हो और आप लड़ सकते हो। अब मान के चलिए बड़े बड़े नेता ऐसे करते हैं, बगल की विधानसभा सीट से लड़ लिया, उसके बाद कुछ और जगह से लड़ लिया चुनाव, लेकिन बेचारे आप प्रधानी नहीं लड़ सकते हो एक साथ 2 गांव से। ये सरासर 2 अखेई है। अब यहां पर देखिए 10वां, चुनाव अधिकारी की जांच में गड़बड़ी मिलना। इस चीज को आपको समझना है। जांच अधिकारी कोई भी दस्तावेज, जानकारी या शपथ पत्र गलत, झूठा या अपूर्ण लगता है, दस्तावेजों में अंतर, धोखाधड़ी या साजिश की बू आती है तो पर्चा खारिज कर सकता है, चाहे वह बाकी सब सही हो। अगर चुनाव अधिकारी को पता चला कि आपके पर्चे में फ्रॉड किया गया है, आपने फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया है, आपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है, आपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगा दिया है, तो जब वो जांच करेगा शक के दायरे में भी पर्चा यहाँ पर खारिज होता है, आपको समझना है। अब आपको क्या करना है, मैं अंतिम चीज बता दूं। जो भी भाई प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो वो अपने तहसील पर जाइए, एक अच्छा खासा वकील करिए, जिसको अनुभव है, जिस वकील भाई को, उससे मिलिए, उससे संपर्क करिए और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को दीजिए, आपको बताएगा कि क्या क्या करना है। थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होगा, आप पैसे का मुंह देखोगे तो आपका पर्चा अगर अपने हाथ से भरोगे तो खारिज हो जाएगा। वकील के माध्यम से अगर आप पर्चा भरवाने का काम करोगे तो वह 100% एकदम सही पर्चा भरेगा और आपका पर्चा खारिज भी नहीं होगा। इस चीज को आपको देखना है और समझना है साथियों। मैं यही चीज भाइयों, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पर्चा भरने से 2 बार जांच लें, सभी दस्तावेज पूरे रखें और चुनाव अधिकारी से या किसी वकील से पहले मिलकर या फॉर्म को चेक करवा लें, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। पर्चा खारिज होने का मतलब है चुनाव से बाहर हो जाना।
मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अपने हाथों से पर्चा मत भरिए, किसी शानदार और जानदार काबिल वकील से मिलिए जो इस विषय में निपुण हो, जो कई बार प्रधानी का चुनाव देख चुका हो, हजारों हजार पर्चा भर चुका हो, उससे मिलिए, संपर्क कीजिए। वो आपको पर्चा भर कर बता देगा और जितना भी शुल्क लगेगा, जो जो भी लगेंगे, आपको उसको दे देना है और मजबूती के साथ आप प्रधानी के चुनाव में आपको मेहनत करना है। पर्चा भरने का टेंशन आपको छोड़ देना है। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेशन अगर ये अच्छी लगी तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन सी गलतियां करना है, कौन कौन सी गलतियां हमारे पर्चे को खारिज कर देती है। ये सभी चीज अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और तमाम साथियों तक भी भेजना है, पेज को भी फॉलो करना है। भाइयों, जय हिंद।